Hey everyone, welcome back to my channel, and today I have come with another new video. But before starting, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to it so that you get notified every time I upload a new video. So today we are going to discuss our next chapter, that is chapter 10, Government Budget and the Economy of Class 12 Macroeconomics. देखिए ये चैप्टर हमारे पूरे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में एक फुल यूनिट है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है और साथ ही में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने के 99% चांस है और एग्जामिनर का ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स होता है। तो ये चैप्टर की वीडियोस आपने बहुत ध्यान से देखनी है और वीडियो देखने के बाद बहुत ध्यान से ये बुक में से बिल्कुल थोरो रीडिंग भी करनी है और नोट्स भी बहुत ध्यान से बनाने हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखिए हमने सबसे पहले हम बजट वर्ड पे फोकस करते हैं। हमारे घर में भी एक जब हमारे पेरेंट्स जो इनकम करते हैं उस इनकम का भी बजट बनता है कि हमारे पास इतनी इनकम और आ रही है और हम इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। हम हमारे घर एक छोटा सा बजट बना लेते हैं कि इतनी हमारी इनकम है और इतना हमारा एक्सपेंडिचर है और इतना हमें सेव करना है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपना एक बजट बनाती है कि गवर्नमेंट के पास टोटल कितनी इनकम आ रही है और टोटल कितना उसका एक्सपेंडिचर है और वो कितना एक्सपेंड कर सकती है अपने इनकम के अकॉर्डिंग और कितना उसे कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लोगों के लिए कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स निकालनी चाहिए उस बजट के अंदर। और हमें भी पता है जब गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है आने वाले साल का फरवरी के टाइम पे, तो हमारे कंट्री में बहुत बड़ा हाइप सा क्रिएट हो जाता है और सभी लोग यही देखते हैं कि इस बार गवर्नमेंट बजट में क्या नई पॉलिसीज लाएगी, क्या गवर्नमेंट टैक्स में रिडक्शन करेगी, टैक्स उतनी रहेगी, क्या टैक्स रेट हाई होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट बजट जब गवर्नमेंट निकालती है तो वो आने वाले साल की सभी न्यू पॉलिसीज और न्यू वेलफेयर स्कीम्स या जितनी भी टैक्स में वेरिएशंस होती हैं वो डिक्लेयर करती हैं और जिससे सभी के सभी लोग हमारे इकोनॉमी में हमारी कंट्री में अफेक्ट होते हैं, उन पे इम्पैक्ट आता है, इसीलिए गवर्नमेंट बजट इतना हाइप होता है। तो अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टीमेट। गवर्नमेंट बजट एक एस्टीमेट है, किस चीज का एस्टीमेट है, ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट for the financial year to come. It reveals the budgetary policy of the government to achieve twin objective of growth and stability. देखिए ये गवर्नमेंट बजट है। मान लो अगले साल का जब 2022 और 2023 का जब गवर्नमेंट बजट निकालेगी तो वो सबसे पहले ये देखेगी कि यहाँ पे उसकी रिसिप्ट्स हैं, यहाँ पे उसकी रिसिप्ट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से इनकम हो रही है, मतलब यहाँ पब्लिक एंटरप्राइजेस से, यहाँ टैक्स से, यहाँ किसी और चीज से, मतलब इतनी गवर्नमेंट की यहाँ पे इनकम हो रही है और इन चीजों में गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है। ये उसने एक्सपेंडिचर कोई वेलफेयर स्कीम निकाल दी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्होंने उठा लिया, या कभी कोई अगर मान लो कैलेमिटी आ गई तो वहां का उन्होंने फंड निकाल दी, यहाँ मतलब गवर्नमेंट अपना खर्चा करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी 2022-2023 में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर टू कम है, आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स है, मतलब गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसे इनकम होगी और गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ अपना खर्चा करना है, ये एक ऐसे स्टेटमेंट बना लेती है और इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। और गवर्नमेंट बजट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ हो और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब ना ही इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी आए और ना ही डिफ्लेशन की पॉसिबिलिटी आए, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट मतलब ये पक्का नहीं होता, गवर्नमेंट सिर्फ एस्टीमेट करती है एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, कहाँ से पेमेंट आएगी, कहाँ पे खर्चा करना है, और फाइनेंशियल ईयर टू कम, मतलब 4 पॉइंट्स में हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे आप अपने पॉइंट्स बना के डेफिनेशंस को समझ के याद करने में भी इजी रहता है। नेक्स्ट इज
गवर्नमेंट बजट अनफोल्ड्स। गवर्नमेंट बजट से हमें क्या क्या पता चलता है? द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, मतलब पिछले एक साल में गवर्नमेंट की कैसी परफॉर्मेंस है फाइनेंशियली, एक तो हमें ये पता चलता है। और फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब आने वाले ईयर में गवर्नमेंट क्या क्या नई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करेगी टू मेंटेन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो ये था गवर्नमेंट बजट की और उसकी डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो गवर्नमेंट अपने बजट से किन किन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहती है, मतलब वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने बजट को बनाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जीडीपी ग्रोथ। तो सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाती है तो वो बजट ये सोच के बनाती है कि हमें हमारे कंट्री में जीडीपी ग्रोथ लानी है। इट इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। उसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारे कंट्री में जीडीपी की ग्रोथ हो। इट इज अचीव्ड बाय 2 वेज। जीडीपी ग्रोथ गवर्नमेंट 2 वेज से अचीव करने की कोशिश करती है। पहला है, एक तो गवर्नमेंट खुद पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, मतलब खुद नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बने और कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हो। दूसरा, वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंड्यूस करते हैं कि वो खुद इन्वेस्टमेंट करे आगे। वो अब प्राइवेट प्लेयर्स को खुद इंड्यूस कैसे करती हैं? मान लो जब कोई प्राइवेट कंपनी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की सोचती है तो वो प्राइवेट कंपनीज को टैक्स में लिबरल हो जाती है या सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इंड्यूस हो जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ताकि जीडीपी ग्रोथ हो सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? जीडीपी ग्रोथ। सेकंड है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। इसका क्या मतलब है? देखो हमारे कंट्री में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि हाईली डेवलप्ड है, जैसे दिल्ली, मुंबई, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो हाईली डेवलप्ड है। लेकिन साथ ही में कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो इतने डेवलप्ड नहीं है, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो काफी बैकवर्ड रीजन है, वहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना कंट्री के बाकी पार्ट्स में है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सिर्फ कुछ स्टेट्स या कुछ सिटीज ही डेवलप ना हो, बल्कि पूरे कंट्री में सभी स्टेट्स और सभी सिटीज इक्वली डेवलप्ड हो। तो बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट वहां पे लोग इंड्यूस हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करती है, वहां पे लिबरल टैक्स लॉज ले आती है, ताकि अगर कोई बंदा वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे उतना झंझट ना हो और वो इजीली इन्वेस्ट कर सके और वो वाला एरिया भी डेवलप हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट SEZ भी क्रिएट करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन्स इन आवर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। हमारी इकोनॉमी में काफी नंबर ऑफ टाइप के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो गवर्नमेंट ये बात ध्यान रखती है कि गवर्नमेंट के पास इतने सफिशिएंट फंड्स हों कि वो पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, ताकि इन गुड्स का सभी लोग इक्वली फायदा उठा सके जो हमारे कंट्री में है। थ्रू बजटरी पॉलिसी government ensure allocation of funds in public goods that fulfills necessity of all people। मतलब ऐसे गुड्स, पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो सभी लोगों की नेसेसिटी को फुलफिल करे, जैसे कि लॉ और डिफेंस, पुलिस की सर्विसेज प्रोवाइड गवर्नमेंट, ताकि हमारे सोसाइटी में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे, कहीं ताकि कहीं भी केओस ना हो और सभी अच्छी तरह से फंक्शनिंग चलती रहे हमारी कंट्री की। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए हमने आज तक सुना ही है कि जो रिच पीपल होते हैं वो आगे अमीर और अमीर होते रहते हैं, लेकिन जो गरीब है वो गरीब बनता जाता है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होती है तो जो मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होता है वो अमीर लोग ले जाते हैं और गरीबों के लिए कुछ नहीं बनता है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है कि अमीर अमीर होते रहे और गरीब गरीब होते रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनकम और वेल्थ जनरेट होती है वो गवर्नमेंट उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो अपने आप ही हो जाती है, वो प्रॉफिट का पार्ट ले जाते हैं, लेकिन ताकि हमारे कंट्री में एक इक्वालिटी बनी रहे इसलिए जो इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ दैट इज साइन ऑफ सोशल वेलफेयर, ताकि इक्वालिटी बने रहे इकोनॉमी में और सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट अपना प्रोवाइड कर सके, इसलिए वो इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, जो रिच लोग हैं उन पे तो टैक्स लगा देती है। हम आगे से और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, मतलब जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसे ज्यादा टैक्स देना है और जिसकी इनकम कम है उसे कम टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट रिच लोगों पे तो टैक्स ले लेती है और फिर जो टैक्स गवर्नमेंट इकट्ठा करती है उसी टैक्स से वो जो गरीब लोग हैं उन्हें वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से वेलफेयर प्रोवाइड करती है एंड प्रोवाइड सब्सिडीज टू द पुअर। जैसे गवर्नमेंट को बीपीएल लोगों को एलपीजी फ्री में प्रोवाइड करती है, उनको राशन पानी भी जो है वो कम दामों में मिलता है, इसीलिए गवर्नमेंट इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है टू मेंटेन सोशल वेलफेयर इन आवर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने की पूरी कोशिश करती है और गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी का मेन टास्क भी यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट काफी पब्लिक एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट भी करती है और नई नई स्कीम्स लाती है, जैसे मनरेगा गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी जिसमें गवर्नमेंट ने एंश्योर किया था कि लोगों को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इससे पुअर सेक्शंस को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो और अपना जो सर्वाइव है वो खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए अगर हम मार्केट के फोर्सेस को फ्रीली छोड़ देंगे तो हमारी इकोनॉमी में कभी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा और कभी डिफ्लेशन। और अगर बार बार ऐसी जो ट्रेड साइकिल है वो चलती रहेगी तो गवर्नमेंट की इक्विलिब्रियम के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी को इस तरह से यूज करती है ताकि गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी बनी रहे और वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की साइकिल्स को कंट्रोल कर सके। और ऐसा करने से जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। Budget is used an important policy instrument to correct the situation of inflation and deflation, tries to achieve stability of economy, which further leads to growth and development. Next point है allocation of resources. हमारी कंट्री में प्राइवेट प्लेयर्स भी इक्वली अपना सपोर्ट देते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कई बार प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को भी प्रोड्यूस कर देते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करती है कि प्रॉफिट भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर वो अल्कोहल में प्रोड्यूस करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर हैवी टैक्सेशन कर देती है ताकि जो लोग हैं वो अल्कोहल के प्रोडक्शन को करने के लिए डिस्करेज हो जाए और सोसाइटी का वेलफेयर हो जाए। और जो यूजफुल गुड्स होते हैं जैसे फार्मर्स को गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, खादी कंपनीज को गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के लिए यूजफुल गुड्स हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इन गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो प्रमोट हो। तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करती है कि जो ऐसे गुड्स हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है उन्हें उनके प्रोडक्शन को डिस्करेज कर दे, लेकिन जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को प्रमोट कर दे। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कि सबसे पहले हमें हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ लानी है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करनी है, रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। मतलब इन मेन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को इस तरह से मेंटेन करती हैं कि सभी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएं। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 3 या 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और इनके हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक 6 मार्क्स में वो आपको कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। तो ये 7 के 7 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मैंने इन
पॉइंट्स को ऐसे नोट्स के रूप में भी बना दिए और आप इनसे नोट्स बना सकते हैं। अब हम हमारे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले दो तरह से हम हमारे गवर्नमेंट बजट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वन बाय वन इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट की रिसिप्ट्स और बजट का एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले भी बताया था गवर्नमेंट बजट की टू साइड्स होती हैं। एक साइड जहां पे गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, जहां पे गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, इनकम जनरेशन, और यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या हो रहा है? खर्चा, एक्सपेंडिचर, मतलब कहाँ से इनकम आ रही है और कहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। आगे इनके 2 पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसी एक्सपेंडिचर के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो था फर्स्ट मेथड जिससे हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है गवर्नमेंट बजट, फिर से आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में आगे फर्दर 2 पॉइंट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट के आगे 2 पार्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो ये वाला मेथड है, इसमें हम गवर्नमेंट बजट के आगे 2 टाइप्स के बजट बन गए हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, और ये इन दोनों को मिला के टोटल बजट गवर्नमेंट बजट। तो रेवेन्यू बजट में देखो यहाँ पे एक साइड तो रिसिप्ट्स है और एक साइड एक्सपेंडिचर है, मतलब जो रेवेन्यू नेचर का, इसमें हमने टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी है। जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है वो एक तरफ, और जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है वो एक तरफ, और 2 हमारे बजट बन गए, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। लेकिन इसमें हमने किस तरह से बजट को रिप्रेजेंट किया है? इसमें हमने इनकम और एक्सपेंडिचर में बजट को डिवाइड कर दिया है। एक तरफ तो कहाँ से इनकम आ रही है और एक तरफ कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जो इनकम है वो रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, या फिर एक्सपेंडिचर चाहे रेवेन्यू का हो या कैपिटल का हो। तो इन 2 मेथड से हम हमारे गवर्नमेंट बजट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब हम इन बजट कंपोनेंट्स को आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So that was all for today's video. If you like this video, please give it a thumbs up, and we will be meet in our next video. Until then, keep learning, keep growing. Bye bye.